हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है उसमें आपका चैप्टर चल रहा था थर्ड, द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ग्लिम्पसेस मींस झलकियां, कब की? ऑफ द पास्ट यानी भूतकाल की या पिछले समय की झलकियां। कौन कौन सी झलकियां हैं, कौन कौन से ग्लिम्पसेस हैं, उसके बारे में हम चैप्टर को जब हम रीड करेंगे तब हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर की आपको कंप्लीट जो हार्ड वर्ड्स और जो मीनिंग्स हैं मैं वो आपको नोट करवा चुका हूं और आई होप आपने उनको लर्न भी कर लिया होगा। अब आप अपनी नोटबुक ओपन करिए और जो थर्ड चैप्टर है उसे ओपन करके मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। सो लेट्स कम। सो स्टूडेंट्स, आपने अपनी जो बुक है हनी ड्यू उसे आप ओपन कर लीजिए और जो चैप्टर नंबर है थर्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है, यानी पास्ट की या भूतकाल की झलकियां, उसके बारे में आप देखेंगे। देखिए यहां पर बिफोर यू रीड, यानी बिफोर यानी पहले, यू यानी आपके, रीड यानी पढ़ने से, कि आपके पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं। देखिए Here are some pictorial glimpses। यहां पर क्या है? कुछ पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब चित्रमय, यहां पर कुछ झलकियां हैं ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, कि हमारे देश के कुछ चित्रमय झलकियां हैं फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर के 1857 के बीच के, यानी कि 100 सालों के बीच की यहां पर कुछ झलकियां दी गई हैं इन चित्रों के माध्यम से। दीज पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें हैं, एंड स्पीच बबल्स, स्पीच बबल कौन से? ये जो है, ये क्या है? स्पीच बबल्स है, ये स्पीच बबल्स है, ये सब जो स्पीच दे रखे हैं ये स्पीच बबल्स है। कि दीज पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें हैं, एंड स्पीच बबल्स, और ये जो स्पीच बबल्स है, विल हेल्प, ये मदद करेंगे, क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग, आपका जो बोध है, आपकी जो समझ है, उसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ऑफ द कंडीशंस, उन स्थितियों की, उन परिस्थितियों की, दैट लेड, जो कि घटित हुई, टू द इवेंट, उन घटनाओं की, नॉन एज, जिनको जाना जाता है एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार यानी प्रथम युद्ध, ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का, इन 1857, 1857 के अंदर, कि जब 1857 की क्रांति हुई, और उसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी प्रथम स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई या स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध के नाम से उसे जाना जाता है। अब देखिए, अब यहां पर है द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब क्या होता है? शहीद, ठीक है। फर्स्ट जो इसमें टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है आपका मार्टियर्स, शहीद का। एट, देखिए, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, एट ए फंक्शन, फंक्शन यानी समारोह, इन दिल्ली यानी दिल्ली में, दिल्ली के एक समारोह है। यहां पर देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहां पर एक जो है एक फंक्शन आयोजित हो रहा है, और इस फंक्शन में देखिए ये कौन है? ये लता मंगेशकर जी हैं। ये कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये लाल बहादुर शास्त्री है, ये इंदिरा गांधी है। तो यहां पर ये तस्वीरें दे रखी है, और यहां पर लता मंगेशकर जी हैं, वो कुछ कह रही है, वो ये जो स्पीच बबल्स दे रखे हैं इनमें कुछ बता रही है। क्या बता रही है? देखिए, देखो, ओ माई कंट्री मैन, अरे मेरे देश के लोगो, या फिर ए मेरे वतन के लोगो, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, कि आपकी जो आंखें हैं उनको आंसुओं से भर लो, एज, क्योंकि एज यू रिकॉल, जैसे आप याद करते हो, रिकॉल का मतलब क्या होता है? याद करना, द सेक्रीफाइस यानी बलिदान, ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, इंडियाज यानी भारत के, मार्टियर्स यानी शहीदों को, अर्थात इस पूरे का मतलब क्या हो गया? ओ माई कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगो, ओ माई कंट्रीमैन,
ए मेरे वतन के लोगो, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, जरा आंखों में भर लो पानी, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, कि जरा आंखों में भर लो पानी। टीयर्स का मतलब क्या है यहां पर, पानी, और पानी से मतलब क्या है, आंसू। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रिकॉल द सेक्रीफाइसेस, रिकॉल द सेक्रीफाइसेस यानी जो सेक्रीफाइस है, जो बलिदान है या कुर्बानी है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान या कुर्बानी है, उसको क्या करो, याद करो। किसकी, ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, यानी जो शहीद हुए हैं भारत के लोग, उनको याद करके उनकी कुर्बानी को याद करो और अपनी आंखों में पानी भर लो। ए मेरे वतन के लोगों, आपको पता है ये गाना किसने गाया था, लता मंगेशकर जी ने गाया था। तो ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसके बाद में यहां पर ये देखिए आप कि कुछ चित्र जो पिक्चर्स है वो दे रखी है, और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे सेकंड है आपका द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, यानी 1757 से लेकर के 1849 तक का यहां पर क्या दे रखा है, ये यहां पर एक झलकी दे रखी है, एक ग्लिम्पसेस यहां पर दे रखी है। कौन कौन सी मोस्ट यहां पर जो इंसिडेंट्स हुए, जो इवेंट्स हुए, जो घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में यहां पर बता रखा है। तो यहां पर देखेंगे, देखिए कंपनीज यानी कंपनी की, और कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है यहां पर, जीत, कंपनी की जीत, और कंपनी कौन सी, अंग्रेजों की जो कंपनी है उनकी जीत। अब किस प्रकार से देखिए, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, वेपन्स यानी हथियार, या फिर सुपीरियर का मतलब क्या है यहां पर, उच्च कोटि के जो हथियार है, जो शस्त्र है, उनके साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है, वॉज एक्सटेंडिंग, वो क्या कर रही थी, एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग मीन्स बढ़ा रही थी या वृद्धि कर रही थी, इट्स पावर, इसकी ताकत को, इसकी शक्ति को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में, या 18वीं सदी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें वो जो है 18वीं सदी में अपनी क्या कर रही थी, अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। इंडिया 1765, भारत 1765, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर है इंडियाज प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस, जो भारत के जो राजा थे, प्रिंस थे, वर शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है यहां पर, दूरदर्शिता का अभाव, कि उनके अंदर दूरदर्शिता का अभाव था, वो आगे के बारे में उनको समझ नहीं थी, वो सोचते नहीं थे आगे के लिए। दैट अप स्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। दैट अप स्टार्ट राजा बा, और अप स्टार्ट का मतलब क्या है यहां पर, उदीयमान, जो नए नए जो राजा बने थे वो वाह, बा का मतलब क्या है यहां पर, वाह। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, कि अंग्रेज जो व्यापारी है वो क्या कहते हैं, कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश यानी अंग्रेज, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, और कॉल का मतलब होता है बुलाओ, कि जो अंग्रेज व्यापारी है उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी, वे मेरी मदद करेंगे, टू डिफीट हिम, डिफीट यानी हराने के लिए, हिम यानी उनको, कि उनको हराने के लिए, उनको हराने के लिए वो मेरी मदद करेंगे। तो यानी दूसरे राजा, और आपको पता है पहले राजा महाराजाओं के बीच में आपस में लड़ाइयां होती रहती थी, और एक राजा दूसरे राजा को पराजित करने के लिए वो किनकी मदद लेने लगे, वो जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, उनकी मदद लेने लगे। फिर उसके बाद में
द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और वो वहां की जो प्रजा थी राजा महाराजाओं की, वहां के उनके साम्राज्य में हैड नो पीस। पीस का मतलब क्या है? शांति, और नो का मतलब नहीं, अर्थात उन लोगों में शांति नहीं थी। किसके कारण से? ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। ड्यू टू मीन्स के कारण, किसके कारण? सच, ऐसी जो कांस्टेंट फाइट्स यानी लगातार जो लड़ाइयां होती रहती थी राजा महाराजाओं के बीच में, इससे वहां की जो प्रजा थी, वहां के जो पीपल थे, उनमें शांति नहीं थी लगातार लड़ाइयों के कारण। कांस्टेंट का मतलब क्या है? लगातार या निरंतर रूप से। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहां पर जो राइवलरीज का मतलब क्या है? यहां पर दुश्मनी, जो पारस्परिक दुश्मनियां हैं, हेल्प्ड, उसने मदद की, द ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस। और इसने आसानी से हाँ, और देखिए द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो पारस्परिक दुश्मनी थी, राइवलरीज यानी दुश्मनी थी आपस में राजा महाराजाओं के बीच में, उसने क्या किया? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी मदद की। एंड इट कुड इजीली सबड्यू, और इसने आसानी से, सबड्यू का मतलब क्या है यहां पर? सबड्यू का मतलब है यहां पर दमन करना। और इसीलिए उन्होंने, अंग्रेज व्यापारियों ने आसानी से सबड्यू, दमन कर दिया इंडियन प्रिंसेस, भारत के राजा महाराजाओं का, 1 by 1 यानी एक एक करके। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. A far-seeing ruler का मतलब क्या है यहाँ पर? एक दूरदर्शी शासक। फारसिंग का मतलब क्या है? दूरदर्शी। रूलर का मतलब क्या है? शासक। लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, कि जो टीपू है मैसूर का, टीपू सुल्तान, उसकी तरह जो एक दूरदर्शी जो राजा था, फॉट, वो लड़ा, द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों से, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वो लड़ते हुए मर नहीं गया। फाइटिंग यानी लड़ते हुए, डाइड यानी मर गया, जब तक कि वो लड़ते हुए मर नहीं गया तब तक, यानी वो जब तक मरा नहीं तब तक वो लड़ता रहा, या मरते दम तक अंग्रेजों से युद्ध करता रहा। उसके बाद देखिए हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, और हाउ यानी किस प्रकार से जो इंडियन, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया दी, टू दीज, ये जो विजय थी या फिर ये जो कॉन्क्वेस्ट यानी जो जीत थी, उनके प्रति जो भारतीय राजा थे, उन्होंने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी। देखिए थैंक गॉड, धन्यवाद या धन्य हो ईश्वर, देर इज पीस इन द कंट्री नाउ मीन्स अब देश के अंदर, कंट्री के अंदर क्या है? पीस है, यानी शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, कि नो मोर वार्स का मतलब क्या है यहां पर? कि अब युद्ध नहीं होंगे, और एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और जो ठग लोग होते हैं उनके द्वारा कोई लूटिंग यानी कोई लूट खसोट नहीं होगी। ठीक है ना? इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, इट इज गॉड, देखिए ये कहते हैं, ये व्यक्ति कह रहा है थैंक गॉड, कि धन्य हो ईश्वर, कि देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब देश के अंदर शांति है। नो मोर वार्स, कि अब कोई युद्ध नहीं होंगे और ना ही कोई लूट खसोट होगी। फिर ये व्यक्ति कह रहे हैं, देखिए इट इज गॉड, ये ईश्वर ही है, हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा है। आवर डेस्टिनी यानी हमारी जो तकदीर है, इज लिंक्ड विद देम, वो उनके साथ में जुड़ी हुई है। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रॉन्ड आवर किंग्स,
द व्हाइट मैन मीन्स जो गोरे लोग हैं, यानी जो अंग्रेज है, हैज किल्ड उन्होंने मार दिया, और या फिर डिथ्रॉन का मतलब क्या होता है? डिथ्रॉन का मतलब होता है सिंहासन छीनना या सिंहासन से हटा देना। ओवर किंग्स हमारे राजाओं को, गोरे लोगों ने या अंग्रेजों ने या तो हमारे राजा महाराजाओं को क्या कर दिया? मार दिया, या फिर उनसे सिंहासन छीन लिया। ठीक है। सम किंग्स, कुछ जो राजा थे, वर नॉट गुड, उनमें से भी क्या था? कुछ राजा तो जो हमारे राजा थे भारत के अंदर, उनमें से कुछ राजा तो अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो थे तो इस देश के ही ना। कुछ राजा महाराजा अच्छे नहीं थे हालांकि, लेकिन वो थे तो इस देश के ही। अब ये व्यक्ति कह रहा है नाउ वी हैव बिकम स्लैव्स ऑफ फॉरेनर्स। नाउ वी हैव बिकम, कि अब हम बन गए हैं, बिकम का मतलब क्या है? बनना। अब हम बन गए हैं स्लेव्स यानी दास या गुलाम, ऑफ फॉरेनर्स मीन्स विदेशियों के, कि हम अब विदेशियों के क्या बन गए हैं? दास बन गए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट है आपका ब्रिटिश रूल, इस ब्रिटिश रूल को हम कल रीड करेंगे। ठीक है। आज के चैप्टर में आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और आपको भी ये जो चैप्टर है जितना हमने आज रीड किया है उसको आप देखेंगे, और ये जो पिक्चर्स दे रखी है यहाँ पर, और ये जो स्पीच बबल्स दे रखे हैं, तो इनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।